अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार शाम की डेडलाइन तय की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास हॉर्मुज को खोलने या फिर अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करने के लिए मंगलवार शाम तक का वक्त है। ये जानकारी उन्होंने रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में दी। हालांकि इस धमकी का ईरान पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए एक शर्त रख दी है। कहा जा रहा है कि अगर इस समुद्री मार्ग की नाकेबंदी जारी रहती है तो भारत समेत कई देशों की ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते तो उनके पास न तो कोई पावर प्लांट बचेगा और न ही कोई पुल सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने बिना किसी विवरण के लिखा कि मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। इससे पहले रविवार को ही एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने बुनियादी ढांचे पर हमलों की चेतावनी दी थी, लेकिन तब उन्होंने किसी निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया था। अब उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे का समय तय कर दिया है। इंटरव्यू से पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांटों और पुल पर हमला करेगा। ट्रंप ने लिखा कि ईरान में मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, दोनों एक ही दिन होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आगे लिखा कि जलमार्ग को खोल दो वरना तुम नर्क में जाओगे, बस देखते जाओ। शनिवार को ट्रंप ने तेहरान को अपने 10 दिन के अल्टीमेटम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कोई समझौता करने या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का समय है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि सोमवार को ईरान के साथ कोई डील होने की संभावना है। राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार से कहा कि मुझे लगता है कि सोमवार अच्छा मौका है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कोई डील नहीं करते हैं और वो भी जल्दी, तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूं। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी इसी बीच ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनके लापरवाह कदमों का मतलब होगा कि हमारा पूरा इलाका जल उठेगा। स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा कि आपके लापरवाह कदम अमेरिका को एक जीते जागते नर्क की ओर खींच रहे हैं और हमारा पूरा इलाका जल उठेगा क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं। गलीबाफ ने आगे लिखा कि एकमात्र असली समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहदी तबादबाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब दोबारा खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी अधिकारियों और सांसदों की ओर से पहले भी इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले पोतों पर शुल्क लगाने की संभावना जताई जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तबादबाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़काया है और अब भी धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के बयानों को हताश और गुस्से से भरा हुआ बताया और कहा कि उनकी बातें अपमानजनक और बेबुनियाद हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई चेतावनी और अपशब्दों वाली पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद तेहरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने रविवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ईरानी मिशन ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खुली धमकियों को नागरिकों को आतंकित करने और युद्ध अपराध करने के इरादे का स्पष्ट सबूत करार दिया। ईरानी मिशन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों का एक कानूनी दायित्व है कि वे युद्ध अपराधों के ऐसे नृशंस कृत्यों को रोके। उन्हें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। कुल मिलाकर ट्रंप लगातार धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान दूसरी ओर से एक्शन मोड में है। समय खत्म हो चुका है। 48 घंटे बाद ईरान के लिए तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और बेहद तीखी धमकी है। ट्रंप ने न केवल गाली का इस्तेमाल किया, बल्कि ईरान को चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरे ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप का गाली वाला अल्टीमेटम। रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को अपशब्द बास्टर्ड कहते हुए लिखा, मूर्ख जाहिलों, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दो वरना तुम नरक की आग में झुलसोगे, बस देखते जाओ। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए काल बनकर आएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट पर लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी अमेरिका एक ही झटके में ईरान के बिजली घरों और प्रमुख पुलों को खाक में मिला देगा। ट्रंप की ये धमकियां खाली नहीं है। अमेरिका ने गुरुवार को ही अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। अमेरिकी सेना ने तेहरान के कराज शहर से जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया था। पुल की खासियत, ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल 136 मीटर का था। लागत 1050 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संदेश, इस हमले से अमेरिका ने बता दिया कि ईरान के बुनियादी ढांचे को कभी भी ध्वस्त कर सकता है।
दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराया हुआ है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया और ट्रंप ने हमला कर दिया तो इसका असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं पड़ेगा। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और डीजल पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। मंगलवार का दिन करीब आ रहा है। क्या ट्रंप वास्तव में ईरान के पावर प्लांट्स को अंधेरे में डुबो देंगे या पर्दे के पीछे कोई समझौता होगा? पूरी दुनिया की नजरें अब उसी 48 घंटे के डेडलाइन पर टिकी है। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर भयंकर तबाही की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ओमान और ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बचाने के लिए हाथ मिला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक तेवर में वापस लौट आए हैं। उन्होंने ईरान को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, याद रखें मैंने 10 दिन का समय दिया था, अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो वहां पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी ईरान के बिजली घर और पुलों को निशाना बनाकर उसे अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ट्रंप की इस भीषण धमकी के बीच शनिवार 4 अप्रैल 2026 को ओमान और ईरान के विदेश मंत्रालयों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई इस बैठक में दोनों देशों के उप मंत्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक के मुख्य बिंदु: मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को निरंतर और सुगम बनाना, प्रस्ताव समुद्री मार्ग की निगरानी और प्रबंधन के लिए नए प्रोटोकॉल पर चर्चा। ओमान का रुख इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर फिलहाल कोई असर होता दिख नहीं रहा। ईरानी सेना ने अमेरिकी अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि अमेरिका बेबस और घबराकर इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। क्यों महत्वपूर्ण है हॉर्मुज स्ट्रेट? आखिर क्यों पूरा देश इस छोटे से समुद्री रास्ते पर नजर गड़ाए बैठा है? ग्लोबल ऑयल सप्लाई: दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ऊर्जा संकट: अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सामरिक महत्व: ये खाड़ी देशों को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या ओमान और ईरान की ये बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी या फिर मिडिल ईस्ट में एक भीषण युद्ध छिड़ेगा जिसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी?